नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 पीएम। 4 मई की काउंटिंग से पहले सीक्रेट रिपोर्ट लीक होते ही तहलका मच गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी मीडिया की खबरें पलट गई हैं। खबरों की माने तो असल सर्वे में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में कैसे गोदी मीडिया ने अमित शाह की भद्द पिटवाई है और कैसे रातों रात सारे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बंगाल में अमित शाह की कितनी बड़ी हार होने वाली है, खबर देखिए। बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार। लाइन से नपेंगे ये नेता। 2027 के चुनाव पर भी असर। तो अमित शाह ने बंगाल के चुनाव में कैसे दिन रात एक किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। खबरें भी सामने आई कि अमित शाह बंगाल चुनाव में एक साइलेंट मिशन पर काम कर रहे हैं। तो क्या यही साइलेंट मिशन लीक हो गया है? आखिर गोदी मीडिया के परम चाटुकार आज तक चैनल ने अपना एग्जिट पोल क्यों कैंसिल कर दिया? इसकी पोल पट्टी खुल गई है। सूत्रों की माने तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ है कि मोदी को 400 पार करवाने वाले प्रदीप गुप्ता तक ने सर्वे जारी करने से पल्ला झाड़ लिया। खबर है कि बंगाल चुनाव एग्जिट पोल्स में बड़ा ट्विस्ट। एक्सिस माई इंडिया ने खड़े किए हाथ, कहा जारी नहीं करेंगे डेटा। तो फिलहाल एक्सिस माई इंडिया ने डेटा भले ही ना जारी किया हो, लेकिन असल में जो डेटा लीक हो गया है वो अमित शाह की नींद हराम करने वाला है। खबर है कि बीजेपी की बंगाल में जीत तो छोड़िए, ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी की जमानत भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। सबसे लेटेस्ट और बीजेपी को हिला देने वाले सर्वे की माने तो बीजेपी को 50 से 82, तो वहीं टीएमसी को 200 से 220 सीटें आने वाली हैं। मतलब साफ है कि हर बार की तरह इस बार भी सारे एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं। ममता ने तो पहले ही 226 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। ऊपर से पोलिंग के सर्वे ने बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह के पैरों तले जमीन खींच ली है। आपको बता दें कि ये वही सर्वे है जिससे रोकने के लिए बीजेपी ने पूरा सिस्टम लगा दिया, लेकिन अब ये लीक हो चुका है। लेटेस्ट एग्जिट पोल की माने तो इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होने वाले हैं। जाहिर है कि जैसे अमित शाह ने बंगाल चुनाव की कमान संभाली, ऐसे में हार के जिम्मेदार भी अमित शाह ही माने जाएंगे। इसलिए सूत्रों की माने तो नतीजों से पहले बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की बलि का बकरा बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। जाहिर है कि अमित शाह इतनी आसानी से हार तो मानेंगे नहीं, इसलिए बंगाल में कई बीजेपी नेताओं का पत्ता साफ होने वाला है। फिलहाल इसी डर के चलते आज तक की सबसे बड़ी पोलिंग एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल तक नहीं जारी किया। मतलब बिहार को लेकर तो एक्सिस माई इंडिया ने दावा किया था कि भाजपा को अनुमान से कम सीटें मिलेंगी, लेकिन बंगाल को लेकर गोदी मीडिया इसलिए चुप है क्योंकि अगर बीजेपी को सिर्फ 50 सीटें आई तो ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए ज्यादातर मीडिया चैनल ने तो दलाली का धर्म निभाया, लेकिन एक्सिस माई इंडिया लोकसभा चुनाव में हुई फजीहत से बचने के लिए भाग खड़ा हुआ है। खबर है कि एक तरफ एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल नहीं जारी करके बंगाल में ममता बनर्जी को प्रचंड जीत के संकेत दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई है। न्यूज 24 की खबर है कि बंगाल चुनाव के चौंकाएंगे परिणाम। कालीघाट से लीक हुई टीएमसी की सीक्रेट रिपोर्ट ने उड़ाए होश। एक तरफ सीक्रेट रिपोर्ट में टीएमसी को ऐतिहासिक जीत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की इंटरनल रिपोर्ट ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। तो भाजपा की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले टीएमसी की रिपोर्ट ने कैसे तहलका मचा दिया है, आंकड़े देखिए। द वॉल की रिपोर्ट के मुताबिक कालीघाट सूत्रों के हवाले से टीएमसी ने राज्य की सभी 294 सीटों का बारीकी से विश्लेषण किया। इस आंतरिक सर्वे में करीब 43 सीटों को ग्रेन जोन या संदेहास्पद माना गया है, जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। पार्टी का मानना है कि अगर माहौल थोड़ा भी पक्ष में रहा तो ये सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती है। सर्वे के अनुसार सबसे खराब स्थिति में भी टीएमसी 174 सीटों का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी, जबकि भाजपा को 71 सीटों तक सिमटने का अनुमान लगाया गया है। मतलब बहुत खराब स्थिति में भी ममता बनर्जी को 174 सीटें आएंगी और बहुमत 148 का होता है
दोस्तों। वैसे तो ममता बनर्जी ने 226 का दावा ठोका है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता के कॉन्फिडेंस के आगे अमित शाह की तो इतनी हालत खराब है। मतलब जो अमित शाह 2021 में 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वो इस बार बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट देखने के बाद 160 सीटों से ज्यादा सीटों पर अपना दावा नहीं ठोक पा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं सैकड़ा भी पार नहीं हुआ तो 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमित शाह की चाणक्य नीति का क्या होगा, ये देखना होगा। आपको बता दें कि बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता के 29 और अखिलेश के 37 सांसदों ने बीजेपी को कैसे बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया, आप जानते हैं। ठीक इसी तरह बंगाल में अगर फिर से ममता जीती तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का जीतना नामुमकिन होने वाला है। खबरों की माने तो बंगाल की हार बीजेपी की बहुत बड़ी हार होगी और इस हार से बचने के लिए इतिहास में पहली बार काउंटिंग के दिन सिर्फ केंद्र और पीएसयू अधिकारियों को तैनात करने की साजिश की गई है। लेकिन ये खेल भी फेल हो गया है दोस्तों। वोटिंग के बाद 29 अप्रैल को आदेश तो दिया गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी बंगाल चुनाव की काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरा खेल पलट दिया। केंद्र सरकार का भी नॉमिनी होगा, राज्य सरकार का भी नॉमिनी है, जो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो ये ऑर्डर हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो, मतलब कि सही जानकारी तो दो। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो। तो पूरा चुनाव सेंट्रल के हाथों में लेने की तैयारी में थे ज्ञानेश कुमार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरा खेल पलट दिया। साफ हो गया है कि 13 अप्रैल को सर्कुलर लागू होगा और राज्य सरकार के अधिकारी भी काउंटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जो गोदी मीडिया खबरें चला रहा था कि ममता बनर्जी को राहत नहीं मिली, टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, उसी गोदी मीडिया ने सिब्बल की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी खबरों की हेडिंग को ही बदल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ममता की जीत को हार बताने वाला गोदी मीडिया आखिर बंगाल के एग्जिट पोल में हुई बीजेपी की हार को क्यों छुपा रहा है? आखिर क्यों चुनाव आयोग काउंटिंग के दिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को तैनात नहीं करना चाहता है? और क्या पूरा सिस्टम लगाकर भी अमित शाह बंगाल का चुनाव हार चुके हैं? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या बंगाल की हार बीजेपी के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे।